आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। धमकी के बाद पुलिस संग साजिश कर मोहसिन शेख पर ठोका झूठा मुकदमा। कामठी क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मोहसिन शेख नामक युवक ने आरोप लगाया है कि उसे धमकी देने की वजह से पुलिस और कुछ साजिशकर्ताओं ने मिलकर उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि मोहसिन शेख पर जानवर की गाड़ी से जुड़ा मामला डालकर जबरन फंसाया गया है। परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पूरा मामला योजनाबद्ध तरीके से रचा गया है। इसमें पुलिस की मिली भगत से बेगुनाह को अपराधी बनाने की कोशिश की गई। मोहसिन शेख के परिजनों का कहना है कि इस झूठे केस से न सिर्फ उनकी सामाजिक छवि खराब की जा रही है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और यदि कोई साजिश या झूठा मुकदमा साबित होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल। क्या है पूरा मामला, देखते हैं पूरी खबर मोहसिन शेख की जुबानी। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मोहम्मद वकील, मेरा रहना कामठी। मेरा व्यवसाय है गाड़ी लेना बेचना। एक रामटेक पुलिस स्टेशन में 17 तारीख को एक ऐसा प्रकरण हुआ। एक टाटा योद्धा जिनॉन, जिस गाड़ी का नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है MS 30 BD 4180 4180, जिसमें गौवंश भरे हुए थे और वो गाड़ी कुछ अपघात पलटी हुई। उस सिलसिले में मेरे पास एक रामटेक का पुलिस स्टेशन का मेजर, जो बोलेंगे पुलिस वाले, वो आए मेरे घर पे। मेरे मिसेस को मेरे मिसेस से फ़ोन लिया और मुझसे बात की। मैं नहीं था, मैं नागपुर में था। तो उन्होंने मेरे से इस गाड़ी के बारे में, प्रकरण के बारे में पूछताछ की कि क्या किसकी गाड़ी है, क्या है। तो मैंने उनसे कहा मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं और मेरी गाड़ी भी नहीं है, आप इसमें अगर पूछो किसी से। तो उन्होंने मेरे से पूछा काफ़ी बार कि किसकी गाड़ी है, क्या है, तुम बताओ मुझे। बोला नहीं, मेरी गाड़ी है ही नहीं और मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मोहम्मद वकील है। फिर मुझे बोला कि तुमने किसी को धमकी दी है, ये दिए वो दिए। मतलब मेरा आप CDR निकाल लो, लोकेशन निकाल लो, सब कुछ निकालो आप और चेक करो आप। तो वो बोले चलो ठीक है, ओके। ये बात करके उन्हें फ़ोन काट दिया। उसके थोड़ी देर के बाद उसने मुझे फ़ोन किया 1-1.5 घंटे के बाद, और मुझे मोटर स्टैंड मिलने बुलाया मेरे नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करके। मैं मोटर स्टैंड सादे दिल से चला गया और मुझे लेके वहाँ उन्होंने रामटेक पुलिस स्टेशन लेके गए। ये बोल के ले गए कि आपको DYSP साहब बुला रही है, आप सिर्फ बात करके आ जाओ। लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। मुझे उठा के पुलिस बैरिक में डाल दिए, मेरा मोबाइल छीन लिए और मुझ पर एक जानवर की कार्रवाई कर दी है। जो अवैध जानवर को जो तस्करी होती है उस पर मुझे कार्रवाई कर दी। मुझ पर सिर्फ एक पुराना गुनाह था करके, इस वजह से वो लोग ने मेरे पे कार्रवाई कर दी है। इसमें फिर मैंने एक सब कुछ पता करा, FIR कॉपी निकलवाया, सर्टिफाइड कॉपी। तो इसमें मुझे पता चला कि कोई पुलिस पाटिल ने मोहसिन कुरैशी की गाड़ी है करके इसमें FIR कराई। ऐसा मतलब उसमें मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकाला, इसमें मैंने अपना पूरा नाम देखा तो मोहसिन कुरैशी करके इसमें मेरा नाम। सर पहले एक बात ये क्लियर कीजिए आप कि आपका नाम मोहसिन कुरैशी है या आप मोहसिन खान हो? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मोहम्मद वकील शेख है। ये पूरा कुरैशी नहीं है मेरा। इसमें आधार कार्ड में भी मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मोहम्मद वकील है। मैंने वहाँ कोर्ट में भी दिखाया, लेकिन अब जब मैं अंदर बंदिश में था तो मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सका। आपने बताया कि एक टाटा योद्धा गाड़ी, जो गाड़ी क्रमांक आपने बताया कि वो मेरी नहीं है, तो पुलिस वालों ने किस बेस पे वो बताया कि ये गाड़ी आपकी है? मुझे यही नहीं समझ में आया ना। मुझे पुलिस ने यही कुछ बताया ही नहीं। मैंने उनको यही बोला अगर मेरा उस गाड़ी से कोई लेना देना अगर 1% भी है तो मेरे को RP बनाने में कोई अर्ज नहीं है। लेकिन मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, ना उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन है, ना मेरा कोई उसमें आधार कार्ड मिला गाड़ी में, ना मेरी कोई RC मेरे नाम की मिली। तो नोटरी वगैरह पे भी कोई कुछ मेरा ना कोई वहाँ पे बाउंड है, कुछ भी नहीं है पुलिस स्टेशन में। और दूसरी बात, ड्राइवर और जो कंडक्टर को लाए थे पकड़ के मेरे साथ में, उन्होंने भी ये बयान दिया वहाँ कि इनका कोई रोल नहीं है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में इनका कोई रोल नहीं है और ये कोई नहीं है,
इस चीज़ के। लिखित में आपसे बयान लिया गया? कुछ भी नहीं लिया गया मुझसे, कंडक्टर ड्राइवर कुछ भी नहीं लिया गया, ना मेरे सामने ड्राइवर का लिया गया ना कंडक्टर का लिया गया। सिर्फ मुझे 3 बजे रात को दवाखाना ले गए, मेडिकल कराए और डायरेक्ट बैरिक में डाल दिया गया। तो सर आप ये बात जज को जमानत के टाइम पे बोल सकते थे? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई ना अपनी, हमें बस ले आके खड़े करा गया, नाम पूछे और बाहर कर दिए। तो अभी आप जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसमें आप मीडिया चैनल से क्या चाहते हैं? मैं तो पहले बात तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया चैनल का कि आप लोगों ने मेरे में इधर उधर दौड़ रहा था कि मैं किसके पास जाऊँ अपनी फरियाद लेके। तो मुझे बताया गया कि एक DCP SP साहब और DSP साहब को एक लेटर दो बना के, मैंने वो भी दिया और उनके स्टैम्प लाया कल ही 25 तारीख के दिन। देखो वो उसमें क्या कार्रवाई करते हैं और मैं चाहता हूँ कि इसकी चौकसी होए। मुझे ये कहा गया कि आपने धमकी दिए, किसी कोई दल है उनका, उसको कोई धमकी दिया मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी चौकसी होए कि धमकी किसने दिया मेरे नाम से। आपको जब यहाँ से कामटी से लेके जाया गया, जिस तरह से आपने बताया कि ACP साहब SP साहब बुला रहे हैं, DSP साहब बुला, DYSP, क्या आपकी मुलाकात DYSP से हुई? ना मेरे से DYSP साहब से मुलाकात हुई, ना PI से हुई, उनको आगे थानेदार से किसी से मुलाकात नहीं हुई। आप जो बोल रहे हो कि किसी दल का क्या है, कुछ आपने अभी बताया, इसका क्या कनेक्शन है? क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उस दल उन्होंने मुझे एक ऑप्शन ये करा कि आपने किसी दल के लड़के को, किसी दल के लड़के को आपने कॉल किया और कॉल करके उसको धमकी दिए कि मैं तुझे कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरा मतलब नाम लेके उसने जिसने भी कराऊंगा कॉल, तो मैंने इसके लिए भी कहा कि ठीक है, मैंने कोई वॉकी टॉकी पे तो धमकी नहीं दिया हूँगा, मैंने मोबाइल पे दिया हूँगा ना, तो आप उसकी चौकसी करो, मेरा नंबर निकालो, मेरा नंबर है क्या, वो जिसका भी नंबर होगा उसको आप लाओ, उससे पूछो कि ये फ़ोन किसने यूज़ करा। लेकिन उसकी चौकसी ना होते हुए उन्होंने डायरेक्ट मुझे जानवर का केस मेरे पे थोप दिया गया। और ये बात मुझे जब PCR में लेके गए, जब मुझे पता चला कि आपको जानवर का केस लगा दिया गया। तो ये बात किसने बताया आपको कि जो आपके ऊपर झूठा केस डाला गया है, तो ये किसी को धमकी देने पे डाला गया जी। ये बात आपको किसने स्पष्ट करी? ये बात अमोल इंगोले ने मुझे कहा कि तुमने कौन है ये अमोल इंगोले? ये पुलिस हवलदार है, कर्मचारी है, हेड कांस्टेबल है वो। उसको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला मुझे पहले आप मेरा एक एक चीज़ का पहले वेरीफाई करो, फिर मुझे आप जो चीज़ में डालना चाहते हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन उन्होंने वेरीफाई नहीं करा, डायरेक्ट मुझे बुलाया, मेरा नाम पूछा, मुझे पूछा आपके ऊपर कोई गुनाह है क्या। तो मैंने उनको यही बोला कि मेरा एक पुराना जानवर का गुनाह था, वो उसी बेसिक पे उन लोग ने मुझे इस पर डाल से कार्रवाई करते हुए आपको कौन से अधिकारी ने लेके गया? वही अमोल इंगोले ने ही मुझे यहाँ से बुला के ले गए, बुलाए, और योगेश करके उनके साथ जमदार था। क्या बोल के आपको यहाँ से बस यही बोले कि नोटिस दिया आपको? लेके कोई नोटिस नहीं दी गया, कोई बोला नहीं गया, सिर्फ मुझे ये बोला गया है कि सिर्फ आप चलो, आपको DSP साहब से बात करना है, कोई आपका दूसरा पकड़ना है। और जो आप बता रहे हो कि जो एक्सीडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, उस रात आप कहाँ थे? मैंने इसके लिए सब उनको स्पष्ट किया कि मैं अपने फैमिली के साथ था। मेरे घर के सामने CCTV लगा है, मेरे घर के CCTV सामने आप चेक करो कि मैं कितने बजे घर में इंटर हुआ और कितने बजे बाहर निकला। जो चीज़ आपने बताई कि किसी दल के किसी व्यक्ति को कॉल करके बताया गया है, आपका नाम लिया गया है, क्या आपको पता है कि वो कौन व्यक्ति जिसने कॉल किया? मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि कैसा है, नाम लेने से बात दूसरी हो जाती है। ये पुलिस का काम है चौकसी करना। आपको पता है? हाँ, ये आपको काम पता है क्या कौन है वो? नहीं, मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं इल्ज़ाम लगा सकता किसी पे, मेरे पास प्रूफ नहीं है उस चीज़ का। मोबाइल नंबर मुझे पुलिस ने बताई थी, ये नंबर से फ़ोन आया है, लेकिन पुलिस का ये काम था कि उसकी चौकसी करे। पुलिस ने चौकसी कुछ भी नहीं करी, उसमें डायरेक्ट मुझे ना धमकी का कोई FIR करी मेरे पर, सीधा जानवर का FIR करी मुझे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका वो गाड़ी से और उसमें जो भी गौवंश लेके जाया जा रहा था, इस तरह जिस तरह से पुलिस ने बताया, वो गाड़ी किसकी है इसके बारे में पता है आपको? मुझे ये जो है स्पष्ट जो है वो कंडक्टर और ड्राइवर ही बताएंगे ना कि ये गाड़ी किसकी है, मैं कैसे स्पष्ट करूँगा? ये ड्राइवर और जो कंडक्टर जो पकड़े थे, मतलब लाए जो, किसके नाम पर है वो तो ITO से वेरिफिकेशन होगा, सब चीज़ वेरिफिकेशन होता है, हर क्राइम में वेरिफिकेशन होता है कि ये क्राइम है कि नहीं। अगर चलो ठीक है, इसमें एक छोटा सा अपघात हुआ है, अगर उस गाड़ी में अगर बड़ा अपघात हो जाता, किसी की जान चली जाती, तो उसमें मेरा क्या हाथ होता, तो उसमें मेरी क्या बनता?
आपने पुलिस पाटिल के भरोसे मोहसिन कुरैशी की गाड़ी करके FIR कर दी है। सर आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कितने मोहसिन कुरैशी है? बहुत बहुत जन है, मोहसिन शेख है, मोहसिन नाम के बहुत लड़के, बहुत अनगिनत लड़के हैं, पूरे कामठी में अनगिनत लड़के बोले जाएंगे। तो आप ही को क्यों लेके गया? मुझे यही नहीं मालूम, मुझे यही नहीं मालूम। मुझे पूछा गया, बाकायदा मैंने उससे अमोल हिंगोले से फ़ोन पे 22 मिनट बात किया। उस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि मैंने उससे हर चीज़ समझाया कि मेरा इस गाड़ी में ना कोई लेना देना है ना कुछ है। उसने फिर भी बोले चलो ठीक है, अगर मैं बोला मेरा 1% भी अगर इस गाड़ी में लेना देने का तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उन्होंने बोला चलो ठीक है। वो गाड़ी कहाँ पर है अभी? वो गाड़ी पुलिस स्टेशन में है। और जैसे कि आपने बताया कि पुराना एक मामला आपके ऊपर है कि उसी के आधार पे ये लोगों ने आपके ऊपर केस दाखिल किया जी। तो मेरा पूछने का सवाल ये कि अगर आपके ऊपर पुराना केस था फिर आपने उस काम को बंद कर दिया, तो कब से वो काम को बंद करके आप कौन सा काम दूसरा कर रहे थे? मुझे 6-7 महीने हो गए काम पूरा बंद करने को टोटल। मैं मतलब पहले गाड़ी चलवाता था, लेकिन अब इस चीज़ में पूरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है और अभी मैं अपना खुद का काम, गाड़ी खरीदना बेचना ये सब काम करता हूँ। दूसरी बात ये हुई है कि इसमें पुलिस ने पूरा मेरे पे, सिर्फ पुलिस का इसमें पूरा रोल रहा। पुलिस ने मेरे से किस बात की दुश्मनी निकाली है, इसका मुझे न्याय चाहिए बस। तो अभी आप पुलिस प्रशासन से और मीडिया से क्या चाहते हैं? मैं पुलिस प्रशासन, बड़े अधिकारियों से यही चाहता हूँ कि इसकी चौकसी होए। ये गाड़ी किसकी है, क्या है, इसमें कंडक्टर का बयान, ड्राइवर का बयान, इसमें हर चीज़ की चौकसी होए। इस चौकसी में ही पूरा मतलब इसका पर्दाफाश होगा कि किस लिए मुझे फंसाया गया। जिस गाड़ी में गौवंश लेके जाया जा रहा था, जिस तरह से आपने बताया, उसके कंडक्टर और ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ी जी। क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस लगा या फिर उनको छोड़ दिया गया? उनको भी सेम उस पर मेरे जैसा केस लगा, लेकिन उनको मेरे साथ में लेके गया। जिस दिन मुझे कामठी से लेके गया उनको भी लेके गया। अच्छा। और इसमें FIR में ये है कि वो कंडक्टर और ड्राइवर ने बोले है, तो उनको कैसा बोले जब वो उनके हाथ में नहीं आए, जब कंडक्टर ड्राइवर उनके हाथ में नहीं आए तो उन्होंने कैसा बोले मेरा नाम। इसमें FIR में ये उल्लेख किया गया है। और इसमें यह भी एक उल्लेख किया गया है कि कंडक्टर को मार लगा है, जिसमें कि कंडक्टर को कुछ भी नहीं था। कंडक्टर को आप जब उसी दिन 17 तारीख के दिन रात में शाम में अटैक किए, उस टाइम उसको कुछ भी नहीं था। आपको क्या लगता है ऐसा कि जिस तरीके से ये बयान है और जिस तरीके से ये पेश कर रहे हैं, आपको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। और इसमें किसकी साजिश है मैं इसके लिए उल्लेख नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि इसके मेरे पास प्रूफ नहीं है। सर आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हो, हक की लड़ाई है और ये आपका अधिकार है जी। अगर आपको पूरी तरीके से मतलब इत्मीनान नहीं होता तो आप ऐसी स्थिति में कौन सा कदम उठाएंगे? मैं अभी हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने वाला हूँ, उसके लिए भी मैंने तैयारी कर लिया हूँ। और फिर भी अगर अपने को मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इसके लिए कोई भी हद में जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं त्रस्त हो गया हूँ इस चीज़ से। ये जो मुझे पे केस लगी है इसमें मैं त्रस्त हो गया। मैं 4 दिन बैरिक में रहा, मेरे घर वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं अंदर हूँ करके। मतलब उन लोग ने घर में भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने दी मुझे कि मैं अंदर हूँ। आप मीडिया के सामने आए अभी, आखिर आपकी डिमांड है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे जो इसने लेके गया यहाँ से, अमोल हिंगोले, उसकी चौकसी होए। उसने किस बुनियाद पे मुझे लेके गया। दूसरी बात, जिसने आगे जो दल को कंप्लेंट किया मेरे नाम से, उसकी भी चौकसी है, उसका भी नंबर का CDR निकाले, जिसकी गाड़ी है उसका भी वेरिफिकेशन करे कि किसकी गाड़ी है। और प्लस कंडक्टर ड्राइवर का बयान लिए, उनका कोई बयान नहीं हुआ कि वो बताएंगे गाड़ी किसकी है। और उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे, पिटीशन दाखिल करेंगे। अभी हमारे वकील से बातचीत हुई इस विषय में, तो उन्होंने कहा है कि अपन पिटीशन दाखिल करेंगे। मैंने सर्टिफाइड कॉपी सब निकाल लिया हूँ, उस चीज़ की तैयारी करेंगे अपन। अगर अभी अपने को इंसाफ नहीं मिलता है तो अपन कोर्ट जाने की फुल तैयारी रहेंगी। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ।